नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। लोग जाना चाहे, उनकी महिलाओं ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और अटैक किया तो भाई अब अटैक हो जाए तो आत्मरक्षा में हमारे लोगों ने भी जो फूल गमले वगैरह थे उससे अटैक कर दिया। पहले उन्होंने जो माइक का जो स्टैंड होता है उससे दरवाजे तोड़कर अटैक कर दिए। पूरे आप खिड़कियां देख लीजिए, जब मंदिर उनके कब्जे में था, अंदर की तोड़ फोड़ तो हमने नहीं करेंगे ना, हम अपने देवताओं का अपमानित तो नहीं करेंगे ना। तो आत्मरक्षा में हुआ। उसके बाद पुलिस आई, एसपी साहब आए मौके पर, एसडीएम साहब भी थे, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने वस्तुस्थिति को संभाले रखा। और हम लोग बार बार आग्रह करते रहे कि हमारे आस्थाएं भंग हो रही है, हम दुखी हो रहे हैं और हमें भी इनको निकाला जाए। तो नहीं निकाला जा रहा था, तो हमने भी, हमारे भक्तों ने बोला हमारी भावनाओं का छेड़छाड़ हो रहा है, हम भी मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो तब तक एसपी साहब लगभग 2:45 या 2:30 होंगे, वो आ गए। और जैसे वो आए, जो सारे जो कब्जे करने वाले थे, जो लैंड ग्रैबर के सर्फ पे आए, रूप में आए थे, वो चुपचाप से निकल गए। उनका कोई रिकॉर्ड प्रशासन ने नहीं रखा, कोई ट्रैक उन्होंने नहीं रखा, कौन थे, कहां से आए, किसके कहने पे आए। वहां पे कालीबाड़ी में जो कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, यहाँ पे मैं आपको कुछ पेपर दिखा रहा हूँ। ब्रह्मो कॉन्फ्रेंस, जिसने खुद स्वीकार किया कि शिमला में हमारी कोई लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है। उसमें उन्होंने रिटन स्टेटमेंट दिया, हमारा शिमला से कोई लेना देना नहीं है, शिमला की प्रॉपर्टी से। फिर भी वो लोग कौन थे जो ब्राह्मण समाज के नाम पे आ गए। दूसरा ये हुआ, उसके बाद रामकृष्ण मिशन आहत हो गया, अपना मंदिर टूटता हुआ, और फिर उन्होंने बोला रामकृष्ण मिशन ने ब्राह्मण समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया। आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग बड़े पढ़ते हैं, कभी विवेकानंद को पढ़ा होगा तो विवेकानंद भी पहले केशव चंद्र सेन से इंस्पायर थे। आप गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण या श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ेंगे तो वहां पे केशव चंद्र सेन और श्री रामकृष्ण देव, इतना प्रेम था। हमारे लिए केशव चंद्र सेन साधारण नहीं है, वो हम लोग बंगाल के हैं, हमारा एक विशेष प्रेम है, अपने लोग होते हैं। तो इसलिए ये गलत है कि रामकृष्ण मिशन और ब्राह्मण समाज, और बाकी माता जी बताया ब्राह्मण समाज की हैं, और वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी ललित वर्मा जी हैं, वे ब्राह्मण समाज की ओर से क्लैरिफिकेशन देंगे कि वो कौन हैं जो आए। तो फिर इसलिए अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। विजिलेंस ने तय किया कि ठीक है, हम विशाल से चल रहे हैं या होटल वालों से लड़े, किस लड़े। होटल वाले हमको था कि नियत तो उनकी गंदी नहीं, किया तो है उन्होंने, लेकिन उनकी नियत गंदी और विशाल की नियत गंदी दिखाई दे रही है। तब ये उनको बेची गई, और उनको बेचने के बाद होटल लैंडमार्क जाके वहां के ओनर को पूछ लीजिएगा विशाल शर्मा वहां कितने बार आया है, कितने बार उसने पैसे मांगे हैं, और उसने क्या कहा था। विशाल शर्मा ने जब होटल लैंडमार्क के ओनर को क्या कहा था, मेरा जी इंटरेस्ट यही है कि मैं यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाऊं, फ्लैट्स बनाऊं और उनसे पैसा कमाऊं। अब जाके लैंडमार्क होटल में जाके पूछ लीजिएगा। और इसमें एक बात और मैं कह दूं, विषय यही था कि कुछ हमने मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी तो उससे कुछ गलत संदेश जा रहा था कि ये दो हिंदू संस्थाओं के बीच, हिमालयन ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच झगड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। हिमालयन ब्रह्म समाज ही मिशन को यहाँ पे लाया था, जिसने अपने 2 बिल्टअप प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। उससे 2014 में मिशन ने अपना काम शुरू किया। तो जो फेक लोग थे, जो काबिज करना चाहते थे, तो मिशन के आने के बाद उन्होंने बहुत परेशान करना शुरू किया और हिमालयन ब्रह्म समाज का नाम यूज़ करके वो उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टैंड लगा दिया 2011 में, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। और 2022 में जब डीसी महोदय ने इंक्वायरी की हाई कोर्ट के आदेश पे, माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश पे, तो उन्होंने पाया कि ये लोग फ्रॉडस्टर हैं, इन्होंने हमारे ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट ही फॉर्ज किए थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है इंडियन सेशन एक्ट 1908 में। तो ये मामला है, और जो परसों हुआ है, परसों इनके लोगों ने एक तथाकथित ब्रह्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जबकि इनको जो आयोजन करने वाले संगठन थे उन पर भी डीसी महोदय ने उनको वार्निंग दी थी कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये किया गया। मैंने 7 तारीख को एसपी महोदय को खबरदार कर दिया गया था, मैंने सूचित लिखित रूप में उन्हें सूचित किया कि हमें एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और कालीबाड़ी में जो तथाकथित कॉन्फ्रेंस हो रही है इसको रोका जाए। ये आदेश माननीय आदेशों के, उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जो मैंने 7 तारीख को लेटर दिया गया था उस पर जो लिखा वही हुआ, उससे बहुत ज़्यादा हुआ। जो मैंने लिखा उससे भी बहुत ज़्यादा हुआ। जो घटनाक्रम हुआ, जो वांछनीय तत्व आए, उन्होंने जो सब कुछ किया, मंदिर पे काबिज रहे। अब आप ही मुझे बताइए कौन सा मंदिर है, अगर कालीबाड़ी मंदिर रात को 8 बजे 9 बजे बंद होता है, कोई आप जाके या मैं जाके कह सकता हूँ हम पूरी रात बैठेंगे जी, मैं 100 लोगों का गिरोह लेके जाऊँ, मैं अपनी मूर्ति स्थापित करूंगा,
मैं कुछ वहाँ पे अपना कार्रवाई करूँगा। हर एक स्थान की मर्यादा होती है, कि मंदिर की मर्यादा है, मस्जिद की मर्यादा है, गुरुद्वारे की अपनी मर्यादा है। जब भी हम जाते हैं हम उस जगह की मर्यादा फॉलो करते हैं। जब मिशन मंदिर था उसकी मर्यादा थी कि 8:30 बजे बंद हो जाएगा। पहले 5:30 8:30 तक तो उन्होंने भक्त का छद्मवेश बनाए रखा। 8:30 बजे वो भेज एक्सपोज हो गया। उन्हें 8:30 के बाद कब्जा करने की कोशिश की, महिलाओं का इस्तेमाल किया, कि जो हमेशा से करते आए हैं। और ये किया गया विशाल शर्मा जो इसका हमारा केयर टेकर था, चौकीदार था, और जो चपड़ासी था इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसके द्वारा ये किया गया है। और एक जो जिनका मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, महेंद्र कुमार, जो खुद को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बताते हैं, वो इसमें मुख्य कर्ता धरता है। तो एसपी साहब को ये क्यों नहीं दिखा जी? वो कहते हैं भाजपा के लोग आए, वो किस हमारा जो भक्त आता है वो उसकी राजनीतिक विचारधारा है नहीं है क्या है हमें नहीं लेना। हम किसी राजनीतिक विचारधारा को जो है वो पोषित नहीं करते हैं, हम प्रेरित नहीं करते। जिसने जाना आए, लेकिन वो आश्रम में आता है तो वहाँ की मर्यादा बना के रखें। तो एसपी साहब ने दूसरे पक्ष क्यों नहीं देखा कि वहाँ भी जो राजनीतिक लोग आए थे, और हमें ये पता चला है कि वहाँ पे जो महेंद्र कुमार कांग्रेस के लोग थे, कुछ और लोगों को लाया था और NSUI के लोगों को भी लाया था। उसको एसपी साहब ने उसके बारे में बात क्यों नहीं की? एक पक्षीय कार्रवाई क्यों हो रही है? ये हो क्या रहा है? ये बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।